जब माँ की आवाज आपको शोर लगने लगे, जब पिता की चुप्पी आपको बोझ लगे, जब आपको लगे कि आप इनके साथ रहना मुश्किल हो गया है, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में सबसे बड़ा पाप किसी का बुरा करना नहीं है। सबसे बड़ा पाप है अपने ही माँ बाप को बोझ समझ लेना। आज करोड़ों लोग मंदिर जा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, पर उसी घर में बैठे जीवित भगवान की उपेक्षा कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन हाथों ने आपको चलना सिखाया, वही हाथ आज आपको भारी क्यों लगने लगे? श्री कृष्ण बताते हैं कलयुग में बूढ़े माँ बाप बोझ क्यों बन गए, और इसका दंड कर्म, भाग्य और आने वाली पीढ़ियों को कैसे मिलता है। ये कहानी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है अंत में आपको अपने ही जीवन का उत्तर मिल जाए। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल अमृत ज्ञान सागर पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी के ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा था, हे माधव, धर्म तो आप हर युग में बताते हैं, पर मनुष्य हर युग में गिरता क्यों है? श्री कृष्ण मुस्कुराए थे, वही मुस्कान जो केवल होठों पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। उन्होंने कहा था, अर्जुन, मनुष्य गिरता नहीं है, वो भूलता है, और कलयुग श्रुति विस्मृति का युग है। आज वही श्री कृष्ण यदि हमारे बीच होते और देखते कि जिन माँ बाप ने अपनी नींद, अपने सुख, अपनी इच्छाएं, यहाँ तक कि अपना जीवन भी बच्चों के चरणों में रख दिया, वही माँ बाप आज बोझ कह जा रहे हैं, तो वे क्या कहते? श्री कृष्ण कहते, जिस युग में पुत्र अपने पिता के पसीने की गंध से चिढ़ने लगे, जिस युग में पुत्री अपनी माँ की झुर्रियों से शर्मने लगे, समझ लेना अर्जुन, वो कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। प्राचीन काल में माता पिता को देवता कहा गया। माता देवो भवो, पिता देवो भवो। यह केवल एक वाक्य नहीं था, यह जीवन जीने की विधि थी। माँ बाप की सेवा करना पूजा से बड़ा धर्म था। उनके चरणों में बैठना तीर्थ यात्रा से भी पवित्र माना जाता था। पर आज प्रश्न उठता है, कलयुग में वही माँ बाप बोझ क्यों लगने लगे? श्री कृष्ण कहते हैं, कारण ये नहीं कि माँ बाप बदल गए, कारण ये है कि संतान का हृदय सूख गया। कलयुग की संतान तेज है, पढ़ी लिखी है, आधुनिक है, पर वह धैर्यहीन है। वो परिणाम चाहती है, प्रक्रिया नहीं। वो सुविधा चाहती है, संवेदना नहीं। माँ बाप बूढ़े होते हैं तो उनका शरीर धीमा हो जाता है, उनकी आवाज कांपने लगती है, उनकी स्मृति कमजोर हो जाती है, उन्हें बार बार वही बात पूछनी पड़ती है, और यही कलयुग की असली परीक्षा शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो अपने बूढ़े माँ बाप की धीमी चाल से चिढ़ जाता है, वो जीवन की गति को कभी समझ ही नहीं सकता। बचपन में जब बच्चा चलना सीखता है, तो माँ बाप उसकी हर लड़खड़ाहट पर मुस्कुराते हैं। वो गिरता है, फिर उठता है, वो रोता है, फिर हंसता है। माँ बाप तब नहीं कहते तुम बोझ हो, पर वही बच्चा बड़ा होकर जब माँ बाप की चाल लड़खड़ाने लगती है, तो कह देता है, अब इन्हें संभालना मुश्किल हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना है अर्जुन। जो कभी हमारे सहारे जीता था, आज वही सहारा माँ बाप को बोझ लगने लगता है। कलयुग में जीवन की परिभाषा बदल गई है। अब जीवन का अर्थ है कमाना,
आप संबंधों का मूल्य उनके उपयोग से आंका जाता है। जो काम का है वही अपना है, जो धीमा है वही बोझ है। माँ बाप अब उत्पादन नहीं करते, वे अब पैसा नहीं कमाते, वे अब समाज की दौड़ में पीछे रह जाते हैं और कलयुग की दौड़ में जो पीछे रह जाए उसे ठोकर मार दी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस समाज में बूढ़े माता पिता बोझ लगने लगे, समझ लेना उस समाज की आत्मा मर चुकी है। आज संतान कहती है हमें अपनी जिंदगी जीनी है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं अर्जुन जरा पूछो उनसे, क्या ये जिंदगी उन्हें बिना माँ बाप के मिली थी? माँ बाप ने अपने सपनों को मार दिया ताकि बच्चे अपने सपने पूरे कर सके। माँ ने अपनी भूख छुपाई ताकि बच्चे का पेट भर सके। पिता ने अपने जूते पुराने रखे ताकि बच्चे के पैरों में नए जूते हो। और आज वही बच्चे कहते हैं अब ये हमारे सपनों में बाधा बन रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो अपने माँ बाप को बोझ समझता है वो ये भूल जाता है कि एक दिन वो स्वयं भी किसी का बोझ कहलाएगा। कलयुग का कर्म बड़ा विचित्र है, यह तुरंत फल नहीं देता, यह समय लेकर लौटता है। जो आज माँ बाप को अकेला छोड़ देता है कल उसका बच्चा उसे और जल्दी छोड़ देगा। जो आज वृद्धाश्रम को समाधान समझता है कल स्वयं उसी समाधान का पात्र बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं यह दंड नहीं है अर्जुन, यह शिक्षा है। कलयुग में बूढ़े माता पिता बोझ इसलिए बन गए क्योंकि संतान ने कर्तव्य को भावना से अलग कर दिया। सेवा अब मजबूरी लगती है, आशीर्वाद अब बोझ लगता है, अनुभव अब बेकार की बातें लगती है। पर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन जिस दिन संतान समझ जाएगी कि माँ बाप की हर झुर्री में उसके बचपन की कहानी छुपी है उस दिन कलयुग भी सतयुग बन सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा, उनकी दृष्टि में करुणा भी थी और चेतावनी भी। उन्होंने कहा अर्जुन कलयुग में मनुष्य अपने दुख का कारण बाहर खोजता है जबकि उसकी जोड़ उसके भीतर होती है। माँ बाप बोझ नहीं बने अर्जुन, मनुष्य का हृदय संकीर्ण हो गया है। पहले घर बड़े होते थे, दिल उससे भी बड़े होते थे। आज मकान ऊंचे हो गए हैं पर दिल छोटे हो गए हैं। पहले एक घर में 3 पीढ़ियां रहती थी। दादा की कहानियां होती थी, दादी की गोद होती थी, माँ की ममता होती थी, पिता का अनुशासन होता था। आज एक घर में केवल 2 लोग रहते हैं और फिर भी कहते हैं स्पेस नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्थान स्वयं बन जाता है और जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ महल भी छोटे पड़ जाते हैं। कलयुग की संतान समय का रोना रोती है, कहती है हमारे पास टाइम नहीं है। पर वही संतान घंटों मोबाइल पर बैठ सकती है, वही संतान अनजान लोगों के लिए हंस सकती है, पर माँ की बात सुनने के लिए समय नहीं, पिता के अनुभव सुनने के लिए धैर्य नहीं। श्री कृष्ण कहते अर्जुन यह समय की कमी नहीं है, यह संवेदना की मृत्यु है। माँ बाप बूढ़े होते हैं तो उन्हें सहारे की जरूरत होती है, पर कलयुग की संतान सहारा नहीं बनना चाहती क्योंकि सहारा बनने में त्याग लगता है और कलयुग त्याग से डरता है। आज संतान कहती है हमारे माँ बाप को सब कुछ दिया है। श्री कृष्ण पूछते हैं क्या तुमने उन्हें सम्मान दिया? क्या तुमने उन्हें सुना? क्या तुमने उन्हें महसूस कराया कि वे अब भी जरूरी है? रोटी देना कर्तव्य है, दवा देना जरूरत है, पर अपनापन देना धर्म है। कलयुग में माँ बाप बोझ इसलिए लगते हैं क्योंकि संतान उन्हें सिर्फ शरीर समझने लगती है, आत्मा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन जब तक माँ जीवित है तब तक संतान का बचपन जीवित रहता है, जब तक पिता जीवित है तब तक संतान के सिर पर छाया रहती है। आज संतान उस छाया से भाग रही है क्योंकि उसे लगता है छाया में उसकी चमक कम हो जाएगी। कलयुग का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि माँ बाप पीछे रह गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन वे पीछे नहीं रह गए, वे आगे का रास्ता दिखा चुके हैं। माँ बाप की बातें पुरानी लगती है क्योंकि उनमें अनुभव होता है और अनुभव हमेशा समय से भारी होता है। आज की पीढ़ी तेज चल रही है पर दिशा भूल चुकी है।
श्री कृष्ण कहते हैं जो अपनी जोड़ों से कट जाता है अर्जुन वह कुछ समय हरा दिख सकता है पर अंततः सुखी जाता है। कलयुग में वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, इसे विकास कहा जा रहा है। पर श्री कृष्ण कहते हैं ये विकास नहीं अर्जुन, ये समझ की हार है। जिस देश में मंदिरों से ज्यादा वृद्धाश्रम बन जाए समझ लेना वहाँ पूजा शब्दों में रह गए है, कर्मों में नहीं। माँ बाप का बच बनना वास्तव में संतान के भीतर बैठे अहंकार का परिणाम है। अहंकार कहता है मैं कमाता हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं अर्जुन जिसने तुम्हें चलना सिखाया उसी को बच कहना अहंकार की पराकाष्ठा है। माँ बाप का हर डांटना, हर रोकना, हर समझाना संतान को आज जहर लगता है, पर वही बातें जब जीवन ठक्कर मारता है तो याद आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में समझ देर से आती है अर्जुन और पछतावा बहुत देर तक रहता है। बहुत से लोग तब रोते हैं जब माँ की तस्वीर सामने होती है, पिता की चप्पल को छूकर आंखें भर आती है, पर तब बहुत देर हो चुकी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो जीवित माता पिता के चरण नहीं छू सकता वो मृत देह को पकड़कर अपने पाप नहीं धो सकता। कलयुग में माँ बाप बोझ इसलिए बने क्योंकि संतान ने रिश्ते को मैनेजमेंट बना दिया। अब रिश्ते निभाए नहीं जाते, संभाले जाते हैं, और जो चीज संभालनी जा पड़े वो बोझ ही लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन रिश्ता वो होता है जो संभालने से नहीं समर्पण से चलता है। माँ बाप को साथ रखना कोई एहसान नहीं है, ये उस ऋण की एक छोटी सी किस्त है जो कभी पूरा नहीं चुकाया जा सकता। कलयुग में संतान पूछती है हमें क्या मिला? श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन जीवन मिला, और क्या चाहिए? आप श्री कृष्ण का स्वर उस गंभीर हो गया। उन्होंने कहा अर्जुन मैं तुम्हें भविष्य दिखाता हूँ। जो संतान आज अपने माँ बाप को बोझ समझती है उसके घर में शांति नहीं टिकती। उसके बच्चे उसके शब्द सुनते हैं, उसका व्यवहार सीखते हैं और वही व्यवहार एक दिन उसके सामने खड़ा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं ये कर्म का चक्र है अर्जुन, ये किसी को नहीं छोड़ता। अब यही से श्री कृष्ण कलयुग के समाधान की ओर बढ़ते हैं। वे बताते हैं कि कैसे माँ बाप की सेवा भाग्यों को बदल देती है, कैसे उनके आशीर्वाद से रुकी हुई किस्मत चल पड़ती है और कैसे एक छोटा सा भाव पूरे वंश को तार देता है। श्री कृष्ण का स्वर अब और भी गूढ़ हो गया। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत था, जैसे स्वयं समय रुक कर सुन रहा हो। अर्जुन ने देखा श्री कृष्ण केवल बोल नहीं रहे थे, वे सत्य को जीवित कर रहे थे। श्री कृष्ण बोले अर्जुन तुम पूछते हो कि समाधान क्या है? कलयुग में जब धर्म कठिन हो गया है तब मैं तुम्हें सबसे सरल योग बताता हूँ। अर्जुन ने विनय से कहा हे केशव बताइए वो कौन सा योग है जो साधारण मनुष्य भी कर सके? श्री कृष्ण ने कहा माँ बाप की सेवा। यह सुनकर अर्जुन चौकित रह गया। उसने सोचा था शायद कोई मंत्र, कोई कठिन तप, कोई गूढ़ साधना होगी, पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा अर्जुन जिस घर में माँ बाप संतुष्ट हो वहाँ मुझे आने के लिए किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। कलयुग में लोग तीर्थों की ओर दौड़ते हैं, हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, पर अपने ही घर में बैठे जीवित तीर्थ की उपेक्षा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन माँ बाप के चरणों में गंगोत्री और बद्रीनाथ दोनों बहते हैं। माँ बाप की सेवा कोई दिखावा नहीं है, ये कोई समाज को दिखाने वाला कर्म नहीं, ये वो साधना है जो चुपचाप मनुष्यों को भीतर से बदल देती है। कलयुग में मनुष्य कहता है हम पूजा करते हैं। श्री कृष्ण पूछते हैं क्या तुमने माँ बाप की दवा समय पर दी? क्या तुमने पिता को ध्यान से सुना? यदि उत्तर नहीं है तो पूजा केवल आदत है, भक्ति नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहा मैं फूल से नहीं भाव से प्रसन्न होता हूँ। जो संतान माँ बाप की सेवा करती है उसके जीवन में अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। कोई बार वो स्वयं नहीं जानता
पर बड़े संकट उसके पास आकर लौट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं यह माता पिता का आशीर्वाद है। अर्जुन जो बिना आवाज किए जीवन की रक्षा करता है। कलयुग में लोग पूछते हैं हमारी किस्मत क्यों नहीं बदलती। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं क्योंकि तुमने उन हाथों को दुखी किया है जो तुम्हारे लिए ईश्वर से पहले जुड़े थे। माँ का आशीर्वाद कोई साधारण शब्द नहीं, वो जीवन की दिशा बदलने की शक्ति रखता है। पिता की संतुष्टि कोई छोटी बात नहीं, वो वंश की रक्षा करती है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन जिस घर में पिता मौन हो और माँ उदास हो वहाँ लक्ष्मी भी डर कर आती है। अब श्री कृष्ण ने कलयुग के मनुष्यों की सबसे बड़ी भूल बताई। उन्होंने कहा अर्जुन संतान समझती है कि सेवा तब करनी है जब माँ बाप पूरी तरह असहाय हो जाए, पर सेवा तब शुरू करनी चाहिए जब माँ बाप बोल सकते हैं, हंस सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि जब वे चुप हो जाते हैं तब केवल पछतावा बचता है। श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग का सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, दुख ये है कि संतान उनसे पहले ही दूर हो जाती है। सेवा केवल भोजन और दवा तक सीमित नहीं, सेवा है उन्हें सम्मान देना, उनकी बातों को महत्व देना, उन्हें यह एहसास दिलाना कि वे अब भी परिवार की रीढ़ है। जब माँ बाप को लगता है कि वे बोझ है तो उनका शरीर नहीं, उनकी आत्मा टूटती है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन किसी बूढ़े माता पिता की आंखों में यदि निरर्थकता उतर जाए तो समझ लेना उस घर की खुशियाँ विदा लेने लगी है। अब श्री कृष्ण ने कलयुग की संतान से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा यदि तुम्हें लगता है कि माँ बाप तुम्हें रोक रहे हैं तो एक क्षण ठहरो। उन्होंने तुम्हें कभी रोका था जब तुम गिर रहे थे? नहीं, उन्होंने तब भी थामा। आज यदि वे रोकते हैं तो वो अनुभव है, बंधन नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने माँ बाप की बात धैर्य से सुन लेता है उसे जीवन को कम ठोकरें लगती है। अब कथा धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन के मन में प्रश्न था, हे प्रभु यदि कोई संतान यह सब ना समझे तो उसका भविष्य क्या होगा? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन मैं डराने नहीं आया, पर सत्य छुपा भी नहीं सकता। जो संतान माँ बाप को बोझ समझती है उसके जीवन में सुख अस्थायी हो जाता है, संबंध खोखले हो जाते हैं और अंत में वह स्वयं अकेला रह जाता है, क्योंकि जिसने सबसे निस्वार्थ प्रेम को ठुकराया उसे कोई प्रेम पूरी तरह अपना नहीं पाता। आप श्री कृष्ण अंतिम उपदेश की ओर बढ़ते हैं जहाँ वे बताते हैं कि कलयुग में भी सतयुग कैसे जिया जा सकता है और कैसे एक घर पूरे समाज का भाग्य बदल सकता है। कुरुक्षेत्र का आकाश अब जैसे और भी शांत हो गया था। हवा रुक गई थी, पक्षियों की आवाज थम गई थी। अर्जुन को लगा जैसे स्वयं काल भी श्री कृष्ण की वाणी सुनने के लिए ठहर गया हो। अर्जुन ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु आपने समाधान बताया, चेतावनी दी, कर्म का रहस्य समझाया। अब एक अंतिम प्रश्न है, यदि कोई मनुष्य कलयुग में भी अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर ले तो क्या उसका जीवन सच में बदल सकता है? श्री कृष्ण ने गहरी करुणा के साथ अर्जुन की ओर देखा। उन्होंने कहा, अर्जुन माँ बाप की सेवा जीवन बदलती नहीं है, वो जीवन को सही दिशा में लौटा देती है। मनुष्य समझता है कि वो बहुत आगे निकल गया है, पर जब वो मुड़कर देखता है तो पता है कि वो अपनी जोड़ों से बहुत दूर आ चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपनी जोड़ों की ओर लौट आता है अर्जुन, उसका सूखा हुआ भाग्य भी फिर से हरा हो जाता है। कलयुग में लोग मोक्ष की बातें करते हैं, कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अर्जुन जिसने अपनी माँ के आंसू पोंछ दिए उसे मुक्ति ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। माँ बाप की सेवा कोई बोझ नहीं, वो ईश्वर द्वारा दिया गया सबसे बड़ा अवसर है। अवसर अपने कर्म सुधारने का, अवसर अपने भाग्य को शुद्ध करने का,
अवसर अपने वंश को सुरक्षित करने का। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, हर किसी को मंदिर जाने का समय नहीं मिलता, पर हर किसी को माँ बाप की सेवा का अवसर मिलता है, और जो उस अवसर को ठुकरा देता है वो स्वयं अपने भाग्य के द्वार बंद कर देता है। कलयुग में लोग कहते हैं हम बहुत तनाव में हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने माँ की गोद को बोझ समझ लिया उसका मन कभी हल्का नहीं हो सकता। पिता का मन कोई बार डांट से भी भारी होता है। माँ की चुप्पी कोई बार रोने से भी अधिक दर्दनाक होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिस दिन संतान ये समझ ले कि माँ बाप की चुप्पी दरअसल त्याग की भाषा है, उस दिन उसका अहंकार टूटने लगता है, और जब अहंकार टूटता है तभी भक्ति जन्म लेती है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें कलयुग का सबसे सरल धर्म बताता हूँ। सुबह उठकर माँ के चरण छू लो, पिता की आंखों में सम्मान से देख लो, दिन में एक बार पूछ लो कुछ चाहिए क्या। इतना कर लेने से कोई जन्मों की पूजा पूरी हो जाती है। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने देखा श्री कृष्ण केवल उपदेश नहीं दे रहे थे, वे एक पूरे युग को आईना दिखा रहे थे। श्री कृष्ण ने अंतिम वचन कहे, अर्जुन, कलयुग में बूढ़े माँ बाप बोझ इसलिए बने क्योंकि संतान ने सुविधा को धर्म बना लिया और धर्म को बोझ समझ लिया। पर जो संतान इस भ्रम से बाहर आ जाती है उसके लिए कलयुग भी सतयुग बन जाता है। जिस घर में माँ की मुस्कान बची हो, पिता का आशीर्वाद जीवित हो, वहाँ कोई दरिद्रता नहीं टिकती। वहाँ दुख आता भी है तो टिक नहीं पाता। श्री कृष्ण ने कहा, याद रखना अर्जुन, जिसने अपने माँ बाप को आखिरी समय तक सम्मान के साथ रखा, उसे मृत्यु भी सम्मान के साथ आती है। यह कहकर श्री कृष्ण मौन हो गए, पर वो मौन खाली नहीं था, वो मौन हजारों प्रश्न के उत्तर था। आज भी यदि कोई मनुष्य हो ये कथा सुनकर अपने माँ बाप की ओर एक कदम बढ़ा ले तो समझ लेना ये भाषण सफल हो गया, क्योंकि माँ बाप बोझ नहीं होते, बोझ बनती है हमारी भूल, और जिस दिन ये भूल सुधर गई उसी दिन कलयुग की सबसे बड़ी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि यही वो पूजा है जिसका फल अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण के मौन के बाद भी कुरुक्षेत्र में शांति नहीं टूटी थी। वो शांति किसी खालीपन की नहीं थी, वो शांति आत्मबोध की थी। अर्जुन बहुत देर तक कुछ बोल नहीं पाया। उसके भीतर युद्ध की ज्वाला नहीं थी, वहाँ स्मृतियों की आंच जल रही थी। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, वो चेहरा जो हर सुबह उसके लिए प्रार्थना करता था, वो चेहरा जो कभी ये नहीं पूछता था कि उसे बदले में क्या मिलेगा। उसे अपने पिता की पीठ याद आई, वो झुकी हुई पीठ जो कभी उसके भविष्य का बोझ ढोते ढोते सीधी रहना भूल गई थी। अर्जुन ने कांपते हुए स्वर में कहा, हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति ये सब समझकर भी अपने माँ बाप की सेवा ना कर पाए तो क्या उसके लिए कोई मार्ग नहीं? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कलयुग में सबसे बड़ा पाप अज्ञान नहीं है, अहंकार है। अज्ञान तो सिखाया जा सकता है, पर अहंकार सीखने नहीं देता। बहुत से लोग जानते हैं कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, फिर भी नहीं करते, क्योंकि उनके भीतर एक आवाज होती है जो कहती है हम भी तो परेशान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिसने अपने दुखों को माँ बाप से बड़ा मान लिया उसने अपने हृदय को छोटा कर लिया। माँ बाप कभी ये नहीं कहते कि उन्हें कितना कष्ट है, वे अपने दुख को संतान के सुख में छुपा देते हैं। कलयुग की सबसे खामोश पीड़ा माँ बाप की होती है। वे बोलते नहीं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं संतान पर बोझ न बन जाए। श्री कृष्ण की वाणी अब और करुण हो गई। उन्होंने कहा, अर्जुन, जब माँ बाप अपने ही बच्चों से डरने लगे तो समझ लेना समाज की आत्मा घायल हो चुकी है। आज बहुत से घरों में माँ बाप चुप रहते हैं, वे अपनी जरूरतें छुपाते हैं, अपनी बीमारी छुपाते हैं, अपनी तकलीफ छुपाते हैं।
और जब वे चले जाते हैं तब संतान कहती है, उन्होंने बताया ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, उन्होंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुमने सुनने का वातावरण ही नहीं दिया। कलयुग में माँ बाप बोझ इसलिए बने क्योंकि संवाद टूट गया, सम्मान औपचारिक हो गया और प्रेम शब्दों में बंध गया। अब श्री कृष्ण ने एक अत्यंत गूढ़ सत्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, माँ बाप केवल इस जन्म के नहीं होते, वे कोई जन्मों के पुण्य से मिलते हैं। कोई आत्माएं तरसती है उस माँ के लिए जो बिना शर्त प्रेम करे, और पिता के लिए जो बिना कहे जिम्मेदारी उठाए। और जिन्हें ये सौभाग्य मिलता है वे यदि उसका अपमान कर दे तो आत्मा स्वयं अपने ही कर्मों से कठोर हो जाती है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, माँ बाप का अपमान सीधे आत्मा पर चोट करता है। इसलिए कोई बार सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य भीतर से खाली रहता है। हंसी बनावटी लगती है, सफलता भी सूनी लगती है, क्योंकि जिसने अपने मूल प्रेम को खो दिया वो किसी भी संबंध में पूर्ण नहीं हो पाता। आप श्री कृष्ण ने कलयुग के भविष्य की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, यदि यह क्रम ऐसे ही चलता रहा तो आने वाला समय और भी कठोर होगा। आज माँ बाप बोझ है, कल संतान भी बोझ होगी और अंत में मनुष्य स्वयं अपने लिए बोझ बन जाएगा, क्योंकि जिसने रिश्तों को त्याग दिया वो स्वयं से भी कट जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, समाधान बहुत छोटा है पर प्रभाव बहुत बड़ा। अपने घर में माँ बाप को निर्णयों में शामिल करो, उनकी राय पूछो, उनकी उपस्थिति को केवल सहन मत करो, स्वीकार करो। जिस दिन माँ बाप को लगे कि वे अब भी जरूरी है, उसी दिन उनका शरीर भी आधी बीमारी छोड़ देता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह प्रेम का विज्ञान है। अब श्री कृष्ण ने अंतिम रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, यदि तुम्हें मेरे सबसे निकट पहुंचना है तो मंदिर मत ढूंढो, अपने घर जाओ। जहाँ माँ बैठी हो, जहाँ पिता मौन में बैठे हो, वही मैं उपस्थित हूँ। अर्जुन ने देखा श्री कृष्ण की आंखों में ना तो युद्ध था, ना नीति, ना राजनीति, वहाँ केवल एक पुत्र का भाव था। यह कथा यही समाप्त नहीं होती। ये तो हर उस घर में हर दिन लिखी जाती है जहाँ कई संतान अपने माँ बाप की ओर पीठ करता है या एक कदम बढ़ाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि आप केवल युद्ध भूमि नहीं रही थी, वो एक दर्पण बन चुकी थी। ऐसा दर्पण जिसमें हर युग, हर घर, हर संतान अपना चेहरा देख सकती थी। श्री कृष्ण के शब्द अर्जुन के भीतर उतर चुके थे। वे अब केवल सुने हुए उपदेश नहीं थे, वे स्मृतियां बन चुके थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, हे प्रभु, यदि कोई संतान आपके इन वचनों को सुन ले, समझ ले, तो उसका जीवन कैसा हो सकता है? क्या आप मुझे ऐसा कोई दृश्य दिखा सकते हैं जहाँ यह धर्म जीवित हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वो मुस्कान वही थी जो अंधकार में दीपक बन जाती है। उन्होंने कहा, अर्जुन, आंखें बंद करो। अर्जुन ने आंखें बंद की और अगले ही क्षण कुरुक्षेत्र लुप्त हो गया। उसने स्वयं को कलयुग के एक साधारण से नगर में पाया। वहाँ एक छोटा सा घर था, बहुत भव्य नहीं, पर उसमें एक अजीब सी शांति थी। घर के आंगन में एक वृद्ध पिता बैठे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों की रोशनी मंद थी। पास ही एक वृद्ध माँ बैठी थी। उसके बाल सफेद थे, पर चेहरे पर अब भी ममता की छाया थी। घर का दरवाजा खुला, उनका पुत्र भीतर आया। उसके चेहरे पर थकान थी, दुनिया से लड़कर लौटा था वो। पर जैसे ही उसने माँ की ओर देखा, उसकी आंखों की कठोरता खुलने लगी। उसने सबसे पहले माँ के चरण छुए, फिर पिता के सामने झुक गया। पिता ने कांपते स्वर में कहा, बेटा, थक गया होगा। वो पुत्र मुस्कुराया, कहा, आपका आशीर्वाद मिल गया, अब थकान कहाँ रहती है। अर्जुन यह दृश्य देख रहा था। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यही वह घर है जहाँ माँ बाप बोझ नहीं होते। वो पुत्र दिन में काम करता था, संघर्ष करता था,
पर शाम को अपने माँ बाप के साथ बैठता था। कभी माँ की बातें सुनता, कभी पिता की चुप्पी समझता। वो जानता था कि माँ बार बार वही बात दोहराती है, पर वो हर बार नई तरह से सुनता था, क्योंकि उसे पता था यही वही आवाज है जो एक दिन केवल स्मृति बनकर रह जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो ये समझ ले कि माँ बाप का वर्तमान ही उसका अंतिम अवसर है, वह कभी उन्हें बोझ नहीं समझ सकता। समय बीतता गया, माँ और पिता और भी कमजोर हो गए, पर घर का वातावरण और भी उजाला हो गया। उस पुत्र की पत्नी भी माँ को अपनी माँ कहकर बुलाती थी। पिता की दवा अपने पिता की तरह संभालती थी। उस घर में बच्चे भी थे। वे रोज देखते थे कि उनके माता पिता दादा दादी के साथ कैसे बात करते हैं। वे सीख रहे थे बिना किसी किताब के, बिना किसी उपदेश के। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, संस्कार बोले नहीं जाते, जिए जाते हैं। समय आया जब पिता चल बसे। वो दिन घर के लिए भारी था, पर उस पिता की आंखें मृत्यु से पहले शांत थी। उन्होंने अपने पुत्र का हाथ पकड़कर कहा, मैं निश्चित हूँ। यह निश्चितता किसी धन से नहीं आती, ये उस भरोसे से आती है कि पीछे जो छोड़कर जा रहे हैं वो सुरक्षित है। माँ कुछ वर्षों बाद पिता के पास चली गई, पर उस घर में कभी खालीपन नहीं आया, क्योंकि माँ बाप का प्रेम उस घर की दीवारों में बस चुका था। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, क्या हर कोई ऐसा कर सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इसके लिए धन नहीं चाहिए, बड़ा घर भी नहीं चाहिए, केवल बड़ा हृदय चाहिए। फिर दृश्य बदला। अर्जुन ने एक और घर देखा। वहाँ माँ बाप जीवित थे, पर उपेक्षित थे। घर बड़ा था, सुविधाएं थी, पर माँ की आंखों में प्रतीक्षा थी, पिता की चुप्पी में टूटन थी। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह वो घर है जहाँ माँ बाप बोझ बन जाते हैं। और फिर उन्होंने अर्जुन की ओर देखकर अंतिम सत्य कहा। दोनों घरों में संसाधन अलग नहीं थे, अंतर केवल भाव का था। श्री कृष्ण की वाणी गूंजी, कलयुग में माँ बाप को बोझ बनने से कोई युग नहीं रोकता, उन्हें बोझ बनाता है मनुष्य का अहंकार। दृश्य विलीन हो गया। अर्जुन की आंखें खुल गई। वो फिर कुरुक्षेत्र में था, पर अब वो वही अर्जुन नहीं था। श्री कृष्ण ने अंतिम वचन कहे, जो इस कथा को सुनकर अपने माँ बाप की ओर एक कदम बढ़ा ले, उसका जीवन इस कथा से बड़ा बन जाएगा। वह कथा यही समाप्त नहीं होती, यह हर उस घर में जारी है जहाँ आज भी कोई माँ प्रतीक्षा में बैठी है, कोई पिता मौन में, और कोई संतान अब भी निर्णय ले सकती है। श्री कृष्ण के शब्द कुरुक्षेत्र की हवा में नहीं घुले थे, वे समय की शिराओं में उतर चुके थे। अर्जुन अब केवल सुन नहीं रहा था, वह भीतर से बदल रहा था। उसके भीतर एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था, ऐसा प्रश्न जो हर युग की संतान के हृदय में कहीं न कहीं दबा होता है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपने दिखाया कि जो संतान माँ बाप की सेवा करती है उसका घर स्वर्ग बन जाता है। पर एक बात बताइए, यदि कोई व्यक्ति बहुत देर से समझे, यदि उसने अपने माँ बाप को पहले दुख दिया हो, तो क्या उसके लिए भी कोई आशा बचती है? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में करुणा और न्याय दोनों एक साथ चमक उठे। उन्होंने कहा, अर्जुन, जब तक श्वास है तब तक सुधार का द्वार खुला है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह सोचता है अब बहुत देर हो गई, पर ईश्वर के लिए कोई देर नहीं होती, केवल भाव मायने रखता है। श्री कृष्ण बोले, यदि संतान का हृदय पश्चाताप से भर जाए और वह आज से ही अपने माँ बाप को सम्मान देने लगे, तो उसके पुराने कर्म धीरे धीरे गलने लगते हैं। कर्म पत्थर नहीं होते अर्जुन, वे मिट्टी होते हैं। भाव का जल पड़ते ही वे आकार बदल लेते हैं। अर्जुन यह सुनकर और भी व्याकुल हो गया। उसने कहा, हे केशव, पर कई बार माँ बाप बहुत आहत हो चुके होते हैं, वे बोलते नहीं पर भीतर टूट चुके होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, माँ बाप का हृदय धरती की तरह होता है, उस पर चाहे जितना बोझ डालो वह फिर भी अन्न उगाती है।
यदि संतान सच्चे भाव से एक बार भी कह दे मुझसे भूल हो गई, तो वर्षों का दर्द आंसू बनकर बह जाता है, क्योंकि माँ बाप न्याय नहीं चाहते, वे केवल अपनापन चाहते हैं। अब श्री कृष्ण ने एक और दृश्य रचा। अर्जुन ने देखा एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन की दौड़ में बहुत आगे निकल चुका था। धन था, मान था, सफलता थी, पर उसका मन अशांत था। उसके माँ बाप जीवित थे पर अलग रहते थे। वह व्यक्ति रातों को सो नहीं पाता था। अजीब सा खालीपन उसके भीतर खा रहा था। एक दिन उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी हार स्वीकार की। वह अपने माँ बाप के घर पहुंचा। दरवाजा खुला, माँ सामने खड़ी थी। कुछ क्षण दोनों चुप रहे, फिर वह व्यक्ति माँ के चरणों में गिर पड़ा। उसके मुंह से कोई बड़ा भाषण नहीं निकला, केवल इतना कहा, माँ मुझसे भूल हो गई। माँ ने कुछ नहीं कहा, उसने बस उसके सिर पर हाथ रख दिया और उसी क्षण उस व्यक्ति के भीतर जो गांठें जमी थीं, वे खुलने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, माँ का हाथ सिर पर पड़ते ही कई जन्मों का बोझ उतर जाता है। उस व्यक्ति का जीवन बाहर से वही रहा, पर भीतर से सब बदल गया। उसका क्रोध कम हो गया, उसका भय घटने लगा, उसके संबंध गहरे होने लगे, क्योंकि उसने अपने मूल से फिर से जुड़ाव बना लिया था। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो अपने माँ बाप से जुड़ जाता है वह जीवन से डरना छोड़ देता है। अब श्री कृष्ण ने कलयुग की सबसे कठोर सच्चाई कही। उन्होंने कहा, बहुत सी संतानें अपने माँ बाप को इसलिए बोझ समझती हैं क्योंकि वे उन्हें अपनी योजनाओं में फिट नहीं कर पाती। आज की योजनाएं तेज हैं, स्वार्थी हैं, तुरंत परिणाम चाहती हैं, पर माँ बाप योजना नहीं होते, वे यात्रा होते हैं, और जो यात्रा को केवल मंजिल में बदल दे वह रास्ते का सौंदर्य खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, माँ बाप के साथ चलना धीमा हो सकता है पर सुरक्षित होता है। अब उन्होंने अंतिम रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, यदि किसी को यह जानना हो कि उसका अगला जन्म कैसा होगा, तो उसे अपने इस जन्म में माँ बाप के साथ अपने व्यवहार को देख लेना चाहिए। जो माँ बाप को त्याग देता है वह अगले जन्म में सहारे को तरसता है। जो माँ बाप की सेवा करता है वह अगले जन्म में भी संरक्षण लेकर आता है। यह कोई डराने की बात नहीं, यह कर्म का संतुलन है। अर्जुन अब पूर्णतः मौन था। उसके भीतर युद्ध की कोई आग नहीं थी, वहां केवल धर्म की स्थिर लौ जल रही थी। श्री कृष्ण ने अंतिम स्वर में कहा, यह कथा तब तक चलती रहेगी जब तक एक भी माँ अपने बेटे की राह देखती रहेगी, जब तक एक भी पिता अपनी पीड़ा छुपाकर मुस्कुराता रहेगा। और यह कथा तभी समाप्त होगी जब संतान समझ लेगी कि माँ बाप बोझ नहीं, ईश्वर का सबसे जीवित रूप है। आज भी यदि कोई यह शब्द पढ़कर अपने माँ बाप के पास जाकर चुपचाप बैठ जाए तो समझ लेना यह कथा अपने उद्देश्य को पा गई, क्योंकि धर्म वही है जो जीवन में उतरे और श्री कृष्ण वही है जो हमें मनुष्य बनना सिखाए। श्री कृष्ण की वाणी थमी नहीं थी, वह अब शब्दों से आगे बढ़कर अनुभूति बन चुकी थी। अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे यह संवाद केवल उसके लिए नहीं बल्कि आने वाले हर युग की संतान के लिए हो रहा हो। वह समझ गया था कि यह कथा किसी एक युद्ध से बड़ी है, यह मानवता के भविष्य का प्रश्न है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, हे प्रभु, आपने कर्म, पश्चाताप और सुधार की बात कही, पर एक और पीड़ा है जो कलयुग की संतान को भीतर ही भीतर जलाती है। कई बार माँ बाप और संतान के बीच दूरी केवल अहंकार की नहीं होती, वहां परिस्थितियां होती हैं, मजबूरियां होती हैं। ऐसे में मनुष्य क्या करे? श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। उनकी दृष्टि में कोई कठोरता नहीं थी, केवल गहरी समझ थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, परिस्थितियां कभी धर्म से बड़ी नहीं होती। धर्म परिस्थितियों के बीच से ही रास्ता बनाता है। कलयुग में मनुष्य अपने हर व्यवहार का कारण परिस्थितियों को बना लेता है। वह कहता है, काम बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, समय बहुत कठिन है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, समय कभी कठिन नहीं होता, मनुष्य की प्राथमिकताएं कठिन हो जाती हैं। माँ बाप के लिए समय निकालना कोई अतिरिक्त कार्य नहीं है, यह जीवन की मूल आवश्यकता है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है, उसी दिन उसके जीवन का तनाव धीरे धीरे पिघलने लगता है।
अब श्री कृष्ण ने कलयुग की एक और गहरी परत खोली। उन्होंने कहा, अर्जुन, आज की संतान माँ बाप को इसलिए भी बोझ समझती है क्योंकि वह तुलना में जीने लगी है। वह दूसरों को देखती है, दूसरों की आजादी देखती है, दूसरों का अकेलापन देखकर उसे वह स्वतंत्रता लगने लगती है। पर वह यह नहीं देखती कि उस स्वतंत्रता के पीछे कितनी सूनी रातें हैं, कितनी खाली दीवारें हैं। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो माँ बाप से कट जाता है वह एक दिन समाज से भी कट जाता है, क्योंकि जिसने घर में अपनापन नहीं सीखा वह दुनिया में भी केवल समझौते करता है, रिश्ते नहीं बनाता। अब श्री कृष्ण ने एक अत्यंत मार्मिक दृश्य दिखाया। अर्जुन ने देखा एक वृद्ध माँ अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। उसके पास मशीनें थीं, डॉक्टर थे, दवाइयाँ थीं, पर पास में कोई अपना नहीं था। वह बार बार दरवाजे की ओर देखती थी, जैसे कोई आने वाला हो। उसके होंठ हिले पर आवाज बाहर नहीं आई। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह वह क्षण है जहां धन, सुविधा और आधुनिकता सब हार जाते हैं। उस माँ को एक हाथ की जरूरत थी, एक आवाज की नहीं। और जब संतान बहुत देर से आती है तो कई बार माँ पहले ही चली जाती है। अर्जुन का हृदय कांप उठा। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग का सबसे बड़ा अपराध माँ बाप को मारना नहीं है, उन्हें जीते जी अकेला छोड़ देना है। अब श्री कृष्ण की वाणी और भी गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, अर्जुन, जो संतान अपने माँ बाप के अंतिम दिनों में उनके पास खड़ी रहती है वह अनजाने में अपने लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बना लेती है, क्योंकि अंत समय का आशीर्वाद सीधे आत्मा पर अंकित होता है। यह आशीर्वाद किसी मंत्र से नहीं मिलता, यह केवल उपस्थिति से मिलता है। अब श्री कृष्ण ने कलयुग की संतान से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें समझ नहीं पाते तो याद रखो, उन्होंने तुम्हें तब समझा जब तुम बोल भी नहीं पाते थे। यदि आज वे तुम्हारी भाषा नहीं समझ पाते तो यह उनका दोष नहीं, यह समय का अंतर है। और समय का अंतर प्रेम से भरा जा सकता है, त्याग से नहीं। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, माँ बाप के साथ धैर्य रखना तपस्या है, और यह तपस्या बिना जंगल गए, बिना शरीर को कष्ट दिए मनुष्य को शुद्ध कर देती है। अब अर्जुन ने एक अंतिम प्रश्न किया। उसने कहा, हे प्रभु, यदि कोई संतान यह सब सुन ले पर फिर भी न बदले तो क्या यह कथा व्यर्थ हो जाएगी? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह मुस्कान अत्यंत शांत थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, सत्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो आज नहीं बदलेगा वह कल बदलेगा, जो कल नहीं बदलेगा वह किसी और जीवन में बदलेगा, पर सत्य अपना प्रभाव छोड़कर ही जाता है। श्री कृष्ण ने अंतिम भाव में कहा, यह कथा उस दीपक की तरह है जो अंधेरे में जलता है। कुछ लोग उसकी रोशनी में चल पड़ते हैं, कुछ उसकी रोशनी से आंखें मूंद लेते हैं, पर दीपक का धर्म जलना है और इस कथा का धर्म जगाना है। आज भी यदि कोई यह कथा पढ़ते हुए अपने भीतर हलचल महसूस करे तो समझ लेना श्री कृष्ण वहां उपस्थित हैं, क्योंकि जहां माँ बाप की पीड़ा समझी जाती है वहीं ईश्वर मुस्कुराता है, और जहां संतान अपने अहंकार से नीचे उतरकर माँ बाप के पास बैठ जाती है वहीं कलयुग थोड़ी देर के लिए सतयुग बन जाता है। अर्जुन ने अनुभव किया कि अब प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं रही, उत्तर स्वयं भीतर उगने लगे थे। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कलयुग में एक और कारण है जिसके कारण बूढ़े माँ बाप बोझ समझे जाने लगे। अर्जुन ने ध्यान से देखा। श्री कृष्ण का स्वर स्थिर था, पर उसमें एक गहरी पीड़ा छुपी थी। उन्होंने कहा, कलयुग में मनुष्य ने जीवन को उपलब्धियों में बांट दिया है, डिग्री, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, और जो इन उपलब्धियों में योगदान न दे सके उसे मनुष्य मूल्यहीन समझने लगता है। माँ बाप का मूल्य अब उनकी उपयोगिता से आंका जाने लगा है। जब तक वे बच्चों के काम आ सके तब तक वे सम्मानित हैं, और जैसे ही वे आश्रित बनते हैं उनकी उपस्थिति खटकने लगती है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जिस समाज में मनुष्य का मूल्य उसकी उपयोगिता से तय हो वहां प्रेम नहीं टिक सकता। प्रेम का कोई उपयोग नहीं होता, वह केवल होता है, और कलयुग को यही बात सबसे अधिक चुभती है। आज माँ बाप की बातें संतान को इसलिए भी बोझ लगती हैं क्योंकि वे उसे रोकती हुई प्रतीत होती हैं। वे सावधान करते हैं,
वे अनुभव की भाषा बोलते हैं, पर संतान गति की भाषा समझती है। वह तेज चलना चाहती है, चाहे दिशा गलत ही क्यों ना हो। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो चेतावनी को बाधा समझ ले वह दुर्घटना को निमंत्रण दे देता है। माँ बाप का डर कायरता नहीं होता, वह प्रेम की दूरदृष्टि होता है। अब श्री कृष्ण ने एक और दृश्य दिखाया। अर्जुन ने देखा एक युवा व्यक्ति जो बहुत सफल था। उसके पास सब कुछ था, पर उसके चेहरे पर सदैव तनाव था। उसके पिता जीवित थे, पर वह उनसे बात नहीं करता था। कहता था, वे मेरी सोच नहीं समझते। एक दिन वह व्यक्ति बहुत बड़ी विफलता से गुजरा। जिस पर उसे घमंड था वही टूट गया। वह रात को अकेला बैठा था। पहली बार उसने अपने पिता को याद किया, पर अब वह पिता बोलने की स्थिति में नहीं थे। उनकी आंखें थीं, पर शब्द नहीं। उस युवा व्यक्ति ने उन आंखों में देखा और पहली बार समझा कि जिन शब्दों से वो भागता रहा वही उसे आज संभाल सकते थे। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कई बार जीवन माँ बाप की कीमत उनके जाने के बाद समझाता है, पर तब वह शिक्षा बहुत महंगी हो जाती है। अब श्री कृष्ण का स्वर और भी धीमा हो गया। उन्होंने कहा, कलयुग में संतान यह भूल जाती है कि माँ बाप बूढ़े इसलिए नहीं होते कि वे कमजोर हो गए। वे बूढ़े इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति अपनी संतान पर खर्च कर दी होती है। हर सफेद बाल किसी न किसी चिंता की निशानी है। हर झुर्री किसी न किसी त्याग का हस्ताक्षर है। श्री कृष्ण बोले, जो इन निशानों को बोझ समझे वह जीवन की भाषा नहीं समझ पाया। अब अर्जुन ने देखा एक और घर। वहां माँ बाप बहुत साधारण थे, पर संतान उन्हें गर्व से अपने साथ रखती थी। उनकी धीमी चाल को वह सहन नहीं, सम्मान समझती थी। जब लोग पूछते, इतनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हो, तो वह बस मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कान में कोई थकान नहीं थी, वहां एक गहरी शांति थी। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जिसने माँ बाप की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, उसके जीवन की आधी चिंता वहीं समाप्त हो जाती है, क्योंकि वह जानता है कि उसने अपना धर्म निभा दिया, और जिसने धर्म निभा दिया उसे डराने के लिए भाग्य में कुछ बचता नहीं। अब श्री कृष्ण ने कलियुग की सबसे सूक्ष्म बात कही। उन्होंने कहा, अर्जुन, माँ बाप बोझ तब नहीं बनते जब वे बूढ़े होते हैं। वे बोझ तब बनते हैं जब संतान अपने भीतर से कृतज्ञता खो देती है। कृतज्ञता मनुष्य को झुकना सिखाती है, और जो झुकना भूल जाए वह टूटने से नहीं बचता। श्री कृष्ण बोले, जिस दिन संतान अपने जीवन की हर उपलब्धि के पीछे माँ बाप की छाया देख लेती है, उसी दिन बोझ शब्द समाप्त हो जाता है। अब श्री कृष्ण ने अंतिम नहीं, पर अत्यंत आवश्यक बात कही। उन्होंने कहा, अर्जुन, यदि कोई संतान अपने माँ बाप को बोझ समझते हुए भी आज उनके पास जाकर बैठ जाए, उनका हाथ थाम ले, तो समझ लेना कलयुग की दिशा एक क्षण के लिए बदल गई। क्योंकि परिवर्तन भाषण से नहीं, कदम से आता है, और यह कथा किसी ग्रंथ में बंद होने के लिए नहीं है। यह उस क्षण के लिए है जब कोई संतान आज ही अपने माँ बाप की ओर एक कदम बढ़ा ले। यदि आप चाहें तो अगले भाग में मैं इस कथा को एक और स्तर पर ले जाकर दिखा सकता हूँ कि माँ बाप की सेवा संतान के बच्चों पर कैसे प्रभाव डालती है, और कैसे एक पीढ़ी का निर्णय आने वाली पीढ़ियों का भाग्य लिख देता है। यह कथा किसी एक अर्जुन की नहीं थी, यह उस हर मनुष्य की कथा थी जो जीवन की दौड़ में इतना आगे निकल गया कि पीछे मुड़कर देखना भूल गया। यह कथा किसी एक युग की नहीं थी, पर कलयुग में इसकी पीड़ा सबसे अधिक दिखाई देती है। श्री कृष्ण ने इस पूरे संवाद में कोई नया धर्म नहीं रचा। उन्होंने केवल भूले हुए धर्म को याद दिलाया। उन्होंने यह नहीं कहा कि तप करो, वन जाओ, संसार छोड़ दो। उन्होंने बस इतना कहा कि जिस संसार ने तुम्हें बनाया है उसे मत ठुकराओ। कलयुग में बूढ़े माँ बाप बोझ इसलिए नहीं बने कि वे कमजोर हो गए, वे बोझ इसलिए बने क्योंकि मनुष्य ने प्रेम को सुविधा से तौलना शुरू कर दिया। जहाँ सुविधा कम पड़ी वहाँ संबंध भारी लगने लगे, जहाँ गति तेज हो गई वहाँ ठहराव व्यर्थ लगने लगा। माँ बाप ठहराव हैं, वे याद दिलाते हैं कि जीवन केवल आगे भागने का नाम नहीं है। वे याद दिलाते हैं कि जो पीछे छूट गया वही हमारी जड़ है। इस कथा का सार यही है कि माँ बाप कोई दायित्व नहीं है जिन्हें ढोया जाए, वे वह सौभाग्य हैं जिन्हें संभाल कर रखा जाए।
जिस दिन संतान ये समझ लेती है कि माँ की झुर्रियाँ उसकी सुरक्षा की रेखाएं हैं और पिता की चुप्पी उसकी ढाल, उसी दिन उसके भीतर का संघर्ष समाप्त होने लगता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि माँ बाप की सेवा कोई सामाजिक नियम नहीं, यह आत्मा की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने माँ बाप को सम्मान देता है वह अनजाने ही अपने भीतर बैठे ईश्वर को सम्मान देता है, और जो अपने माँ बाप को अपमानित करता है वह पूजा करते हुए भी भीतर से खाली रह जाता है। इस कथा ने यह भी दिखाया कि पश्चाताप से बड़ा कोई दंड नहीं और क्षमा से बड़ा कोई वरदान नहीं। यदि कोई संतान देर से जागती है तो भी मार्ग बंद नहीं होता, क्योंकि माँ बाप का हृदय दरवाजे की तरह नहीं होता जो बंद हो जाए, वह दीपक की तरह होता है जो आखिरी सांस तक रोशनी देता है। इस पूरे आख्यान का सबसे गहरा सत्य यह है कि जिस घर में माँ बाप सम्मानित होते हैं वहाँ भाग्य को मेहनत नहीं करनी पड़ती, वहाँ आशीर्वाद स्वयं रास्ता बना देता है। और जिस घर में माँ बाप बोझ बन जाते हैं वहाँ सुविधा होते हुए भी शांति टिक नहीं पाती। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाली पीढ़ियां हमारे उपदेश नहीं सीखती, वे हमारा व्यवहार सीखती हैं। आज जो अपने माँ बाप के साथ जैसा व्यवहार करता है कल वही व्यवहार उसके सामने खड़ा मिलेगा। इसलिए यह कथा केवल भावुक होने के लिए नहीं है, यह निर्णय लेने के लिए है, यह सोचने के लिए है, यह बदलने के लिए है। यदि इस कथा को पढ़ने या सुनने के बाद कोई व्यक्ति अपने माँ बाप के पास जाकर बस चुपचाप बैठ जाए तो यह कथा सफल है। यदि कोई माँ आज थोड़ा कम अकेला महसूस करे, यदि कोई पिता आज थोड़ा अधिक सम्मान महसूस करे, तो यह कथा अपने उद्देश्य तक पहुंच गई। क्योंकि धर्म वह नहीं जो शब्दों में लिखा हो, धर्म वह है जो व्यवहार में दिखे। और श्री कृष्ण का यही अंतिम संदेश है, माँ बाप बोझ नहीं होते, बोझ हमारी भूल होती है। जिस दिन यह भूल सुधर गई उसी दिन कलयुग के भीतर भी सतयुग का सूर्योदय हो जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माँ बाप केवल हमारे जीवन के मार्गदर्शक ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब हम उनके लिए समय निकालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं, तो सिर्फ उनका बोझ हल नहीं होता बल्कि हमारे जीवन में भी सुख, शांति और सफलता अपने आप बढ़ जाती है। याद रखिए, कलयुग में चाहे दुनिया कितनी भी तेज दौड़ रही हो, असली शक्ति वही है जो आप अपने परिवार के साथ निभाते हैं। माँ बाप की सेवा, उनका आदर, उनका प्यार, यही सबसे बड़ा धर्म है और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इसने आपके दिल को छू लिया तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अमूल्य संदेश को जान सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही जीवन बदल देने वाले प्रेरणादायक वीडियो लगातार लाते रहते हैं। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी पूंजी परिवार और प्रेम है। इससे बड़ा कोई धन नहीं और इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं।